तो इस प्रकार शुकदेव महाराज राजा परीक्षित से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। परंतु राजा परीक्षित को फिर भी शांति नहीं हुई, उसके मन में फिर भी शंका बनी रही। तब शुकदेव स्वामी राजा परीक्षित के मन की बात जान करके उन्हें कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किन देवता का पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब कहने लगे कि जिस मनुष्य को अपने सत्य की वृद्धि करना हो, किसी किसी को आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, तो जो सत्य की राह पर चलना चाहता हो उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने सत्य की रक्षा करते हैं, सत्य में वृद्धि करते हैं। जो मनुष्य यश चाहता हो, मान सम्मान का जीवन जीना चाहता हो, उसे भगवान श्री हरि की, श्री विष्णु भगवान की आराधना, उनके पूजन करना चाहिए। और जो मनुष्य अपनी विद्या की वृद्धि करना चाहता हो, परीक्षित से कह रहे हैं शुकदेव जी महाराज, वैसे तो हम विद्या की देवी सरस्वती माता को जानते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है कि विद्या की वृद्धि चाहते हो तो भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से मनुष्य जो है विद्वान बनता है। जिसे धन की इच्छा हो वह माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम स्नन्निखाण मुम्मयखाण सर्वलोकमयखाण। ये माता लक्ष्मी का वैदिक मंत्र है। वैसे लक्ष्मी की गायत्री भी है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इस प्रकार जो मंत्र जप करके, श्री सूक्त का पाठ करके या हवन करके लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे धन संपत्ति प्राप्त होते हैं। अब कभी कन्याएं भी जो है शिव और पार्वती की आराधना करते हैं, तो करना चाहिए। जिसे सुंदर पति चाहिए, समृद्धिवान पति चाहिए, उस कन्या को माता पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए, तो सुंदर पति की प्राप्ति होती है। अब कई बार महाराज जी कह देते हैं कि सुंदर पति के लिए तो पार्वती की पूजा करना है, लेकिन फिर लड़कों के मन में आता है कि हमको भी सुंदर पत्नियां चाहिए, तो हम कहां से, हम किसकी आराधना करें। तो भागवत में लिखा है, जो स्वर्ग में उर्वशी नाम की अप्सरा है, जिसे शास्त्रों में वेश्या भी कहा गया है, उसकी यदि कोई पूजा करे, उसकी आराधना करे उर्वशी की, तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति, रूपवती पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। जिस मनुष्य को तेज चाहिए, ओज चाहिए, आज आप कल देखते हैं कि कन्याएं तो बड़ी तेजस्वी हो रही है और लड़कों का पूरा तेज ओज खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो शास्त्र में क्या बता रहे हैं शुकदेव जी कि जो तेज की वृद्धि चाहता है उसे अग्नि देवता की आराधना करनी चाहिए। ये माता बहनें जो होते हैं ना, सुबह सुबह उठ के चाय बनाते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, शाम का भोजन बनाते हैं, तो अग्नि का सानिध्य जो है कन्याओं ने नहीं छोड़ा है, तो इनका तेज में वृद्धि होती जा रही है। परंतु जो लड़के लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उन्होंने अपने नित्य हवन कर्म का त्याग कर दिया है। जो शास्त्रों में बताया है ना नित्य हवन करना, पुरुषों ने उसका त्याग कर दिया और अग्नि का सानिध्य छोड़ दिया है, तो उसके कारण जो है पुरुषों को तेज में कमी आ रही है। उसके आगे कहते हैं कि अग्नि देवता तो तेज की वृद्धि करते ही हैं। उसके आगे बताया है कि जो मनुष्य संतान की वृद्धि चाहता हो उसे दक्ष प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। सती के पिताजी हैं, 60 कन्या है इनकी, है ना, तो इनकी जो आराधना करता है उसकी संतान की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अपने काम की वृद्धि चाहता हो, कामदेव की वृद्धि चाहता हो, उन्हें रुद्र की पूजा करनी चाहिए। उसी से मनुष्य की जो वासना बढ़ाना चाहता हो कोई, वैसे ऐसे करना नहीं, ब्रह्मचर्य का और संयम का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा जिसका रुचि हो वह उस प्रकार के देवता की पूजा कर सकता है। जो मनुष्य बल की वृद्धि चाहता हो, ताकत की वृद्धि चाहता हो, भागवत में लिखा है कि वह इला देवी की पूजा करे, इला देवी की आराधना करे। जो मनुष्य अपने शरीर की सभी इंद्रियों की, हमारे आंख, कान, नाक, हाथ, चरण, अपने इंद्रियों की जो रक्षा करना चाहता है, तेज चाहता है जो अपने इंद्रियों में, उसे इंद्र देव की पूजा करना चाहिए। इंद्र देव की पूजन करने से हमारे सभी इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। और जो मनुष्य चाहता है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार हो, बड़ा कुटुंब हो, आप देख रहे हैं कि आजकल एकल फैमिली जो है टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं, लेकिन जो चाहता है कि हमारा परिवार टूटे ना, तो वह अपने
पितरों की, अपने दिव्य पितरों की पूजन करें, उनकी आराधना करें, जिससे आपका कुटुंब टूटेगा नहीं। अब किसी किसी मनुष्य को हाथी, घोड़े, अन्न आदि चाहिए, लेकिन आजकल तो हाथी घोड़े किसी को चाहिए नहीं, आजकल तो बाइक चाहिए, कार चाहिए, तो वह अष्ट वसुओं की पूजन करे। इस प्रकार की बात परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव महाराज। चंद्रमा की पूजन करने से वीर्य की वृद्धि होती है, और भगवान श्री कृष्ण की जो पूजन करता है, श्री कृष्ण की पूजन कौन करे, कौन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे? जिस मनुष्य को किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, जिसके मन के सारे विकार नष्ट हो चुके हैं, जिसके मन की सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी है, जिसके मन के सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो चुके हैं, और जो मोक्ष प्राप्त चाहता है, मोक्ष चाहता है, इस जन्म और मरण से मुक्ति चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की निरंतर आराधना, भगवान श्री कृष्ण का निरंतर जाप और भगवान में ही अपने मन को लगाकर रखना चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है भागवत में कि जो मनुष्य भगवान कृष्ण की आराधना करता है ना, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके सभी मनोरथ की पूर्ति हो जाती है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन हाँ, मन में कोई इच्छा नहीं रखना है। आजकल के लोग कैसी कैसी इच्छा रखते हैं, देखिए, हे भगवान, वो मेरा शत्रु है, उसे आप निपटा देना भगवान, उठा लो उसे इस धरती से, मेरा वो दुश्मन है, उसको मार दो। कोई इच्छा रख ले, कर्म ना करे, और कोई इच्छा रख ले मुझे अमेरिका का या भारत का प्रधानमंत्री बना दो, तो फिर ये तो फालतू की इच्छाएं हैं, और फिर पूरी ना हो तो फिर भगवान को दोष नहीं देना, क्योंकि आपकी इच्छा ही ऐसी है कि भगवान मेरे बगल वाली लड़की पटवा दो। अब ये कोई इच्छा है? ये तो पाप है, ये नर्क जाने के रास्ते हैं। तो भगवान से ऐसी चीज कभी नहीं मांगना। वरना खजराना मंदिर के गुंबज पे जाके देखो, हे भगवान, मेरे पड़ोस में जो कन्या है ना सावित्री, उससे मेरा विवाह करवा दो, बड़ी ही सुंदर है। तो ऐसे लिखे रहते हैं, कभी आप जा करके खजराना मंदिर में पढ़ोगे ना, तो आप आनंद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कोई कॉमेडी का शो है। यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजन की विधि जब परीक्षित को बताते हैं सुखदेव जी महाराज, तो अब इनके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। पहले विचार था परीक्षित को कि किन देवता की आराधना करूं, लेकिन अब पता चल गया है, अंतिम समय है, कोई इच्छा मन में है नहीं, अब तो जन्म मरण से मुक्त होना है। तो सुखदेव महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया यह बहुत उत्तम है, और अब मैं अपने मन को परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में ही लगाना चाहता हूँ, और इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूँ।